नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सिलेबस चेंज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हुआ या नहीं हुआ क्या है, क्योंकि चेंज पिछली बार की अगर 2018 की बात करते हैं तो अब की बार चेंज हुआ है। पिछली बार जो चीज़ें 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही थी अब की बार नहीं आ रही है। 40 नंबर की साइंस एंड इंजीनियरिंग आ रही थी वो नहीं आ रही है, अब की बार 50 की आ रही है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हम कवर करें और डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिसियन वायरमैन वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन वायरमैन CBT 2 का बी पार्ट है तो वीडियो और भी अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि इसके लिए आपको मैं बताऊंगा। रेलवे की बात करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस है रेलवे के अंदर, आपको पता ही है मैं 3 से 4 साल जॉब करके आया हूँ। बहुत ही प्यारी नौकरी होती है, बहुत ही शानदार नौकरी होती है रेलवे की। प्रमोशन के मामले में देखें, अगर आपको डिपार्टमेंट अलग चेंज करने, डिपार्टमेंटल पेपर दे के आप अलग पोस्ट, हायर पोस्ट और ऊंची नंबर की प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, अभी मैंने हाल में रिज़ाइन कर दिया, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, रेलवे को रिज़ाइन करने का कारण मैं अभी तक नहीं बता पाया, क्योंकि कारण ये था दूर नौकरी थी भाई। अब घर के पास नौकरी लग गई मेरी तो मज़े आ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन पक्का किस तरीके से, सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ रेलवे का जो सिलेबस है। ठीक है, एक बात है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, अगर वीडियो देखने के इच्छुक है तो इसको पूरा देखना। उससे पहले मैं आपको, अगर आप लाइनमैन से रिलेटेड है, अगर आप वायरमैन से रिलेटेड है तो उसमें बताना चाहूँगा, अभी कूपन कोड आप लगा के ऑफर पा सकते हैं तो हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन जुड़ सकते हैं। बहुत प्यारा। और सिलेक्शन अगर आप क्वालिफाई ना हुए ना तो रिफ़ंड करवा देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ़ंड करवा दूंगा मैं। क्वालिफाई हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आपका 75 नंबर का जो वायरमैन का इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आता है बी पार्ट के अंदर जो आएगा, उस में हमें 35% नंबर लेने होते हैं। और जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है, ये जो बैच है सफलता बैच है, इलेक्ट्रिशियन की कंप्लीट थ्योरी है, इसके अंदर फ्री आपको ई क्लास नोट्स मिलेंगे। फ्री में 5000 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाइलिंगुअल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और उसके साथ में 10 फुल टेस्ट भी आपको मिलेंगे। यानी बहुत बेहतरीन कंटेंट ये। अगर आप इसके साथ जुड़ गए ना, 75 नंबर वाले की 75 नंबर का जो बी पार्ट आता है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन मैं लूँगा भाई। सारा इतना जितना आपको करवा दिया इस बैच के अंदर, उससे बाहर आप पढ़ के मत जाना। एक चीज़ भी बाहर अलग पढ़ के मत जाना, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई भी। ठीक है ना, क्वालिफाई हो, मैं बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ये उसके अंदर सारा सिलेबस जो है, इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस, वायरमैन का सिलेबस, दोनों का मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको वहाँ पर करवाई गई जाएगी इस बैच के अंदर, सफलता बैच में। और मैं कहता हूँ रिकॉर्डेड बैच लेना, कोई भी लो, चाहे किसी भी टीचर का लेना। उसका कारण ये है क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा लाइव बैच के अंदर, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर आप जुड़िए, टेक कैप्सूल ऐप पे जुड़ना है। हमें कहाँ जुड़ना है? टेक कैप्सूल ऐप पे जुड़ना है। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा रेलवे सिलेक्टेड। ठीक है, रेलवे में और DFCCL में दोनों में सेलेक्ट हुआ था। DFCCL में 266 रैंक आई थी मेरी, 332 पोस्ट थी उसमें से। ठीक है, ऑफर की बात करें और रेलवे के अंदर भी 17 ही पोस्ट थी, उसमें से 10 जनरल की पोस्ट थी, उसमें मेरा नंबर था भाई। ठीक है, 17 पोस्ट में सिलेक्शन लिया है मैंने, तो एक्सपीरियंस तो बोलेगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो कूपन कोड लगा सकते हैं आप LPE। डाउनलोड करना है टेक कैप्सूल, ये पीछे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये ऐप डाउनलोड करनी है, 98 126 55 040। कोर्स से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, मैं खुद रिप्लाई दूंगा आपका। जॉब भी करता हूँ दिन में, साथ में गवर्नमेंट जॉब है मेरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपको ये सिलेबस तो मैं करवाऊंगा, देखो सारे आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और ये जो पीले वाले है ना, ये जो दिया हुआ है ना, ये ठीक है, या आप टेक कैप्सूल ऐप पे जाके सफलता बैच, उसमें एक डेमो वीडियो वो जरूर देखना। उसके बाद आप जुड़े ना जुड़े, इतना कहने से इतना कर लेना आप, उसके बाद जुड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक भाई। ठीक है, तो ये आपको ये बताना था। उसके बाद में जुड़ सकते हैं, ये कूपन कोड लगाओगे 50% ऑफ मिल जाएगा आपको। और क्या चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल विजिट करके आए होंगे। अब बात करता हूँ मैं क्या नहीं पढ़ना आपको और क्या पढ़ना है इसके साथ में भी। इलेक्ट्रिशियन का और वायरमैन का पूरा सिलेबस बी पार्ट का मैंने वहाँ डाल दिया भाई। फिटर का देखो अपने को पता ही नहीं है, तुम क्या बताएंगे, है ना। जो चीज़ हमें पता ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन भी कम कर रहे हैं, कितने साल हो गए। ठीक है, और सिलेक्शन भी दिए हैं, इतने दिए हैं भाई, क्या बताओ। आपका भी सिलेक्शन, आप यहाँ जुड़े हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता। पैटर्न सिलेबस ऑफ CBT 2 सेल बी। ठीक है, दो हिस्से में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दो हिस्से में होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी 2 घंटे 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 175। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना, मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में।
ये अलग होगा। अब पहला जो पेपर होगा उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। दूसरे में आपको 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होगी, यानी एक, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है ना। अब 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 10 नंबर आपके चले जाएंगे, आपने 10 सही किए वो लेजिन नेगेटिव मार्किंग, ये मतलब होता है। नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये रेलवे में हर वक्त होता है। मल्टीपल शिफ्ट हो तो, अगर एक शिफ्ट है आपकी तो नहीं होगा, पर लेकिन होगी तो होगा ही होगा, ठीक है। पार्ट ए की बात करें तो मिनिमम परसेंटेज जो है वो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया। इससे नीचे नंबर हैं और कैंडिडेट भी पूरे न हो, फेल हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है, सीधा कहने का। नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है, ठीक है। एससी एसटी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% है। तो ये क्राइटेरिया आपका, इससे नीचे कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आते हैं ओनली मार्क्स बोर्ड ए, यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के स्कोर ए पार्ट का जो स्कोर होगा, ठीक है ना। और पार्ट बी जो होगा उसके अंदर क्या लेना होगा आपको, सिर्फ 35% नंबर लेने, क्वालिफाई करना है। अगर उसमें आपके 34%, 34.9% भी आते हैं, आप फेल में नहीं जाओगे। और चाहे ए पार्ट में आपने 100 में से 100 नंबर ले लिए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी ट्रेड, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड पेपर होगा उसके अंदर आपको कम से कम 35 यानी 26.25 नंबर लेनी है नॉर्मलाइजेशन के साथ, ठीक है। तो हल्के में ना ले, पिछली बार सबसे बुरा हाल यही हुआ था, ठीक है, बुरा हाल यही हुआ था, भी बच्चे क्या हो गए थे, इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे और चले गए बाहर, ठीक है, सिलेबस, ठीक है। तो इसके अंदर बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप किसी डिप्लोमा किया है आपने, तो आईटीआई लेवल का ही सिलेबस आएगा, डिप्लोमा लेवल का, बीटेक लेवल का नहीं आएगा भाई आपका, ठीक है। तो पार्ट ए की बात करते हैं तो मैथ है यार, सारा का सारा मैथ है, इसके अंदर आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्लियर है। पूरी की पूरी रीजनिंग है इसके अंदर, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पूरी रीजनिंग है जो आती है एसएससी लेवल की, जो आती है वो पूरी रीजनिंग है और इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका अकेला 50% कवर करने वाला साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होते हैं, यानी इसके अंदर जो बेसिक साइंस ये शब्द है ना, ये खतरनाक है। आपको मैं बता देता हूं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आएगी। आप अगर साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़कर आप सोचते हैं सिलेक्शन ले रहे हैं तो बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूँगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा सूक्ष्मदर्शी लगाने से। तो आपको न तो बायोलॉजी पढ़नी है न केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको पढ़नी है फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर ये आपको टॉपिक दिए हुए हैं वो मैं बताता हूँ। ये आईटीआई की एक बुक आती है, उसके अंदर आपके ये टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, जिसमें देखो टॉपिक आर कवर द सेल बी इंजीनियरिंग, ड्राइंग के अंदर ये टॉपिक है, देखो प्रोजेक्शन, गारंटी के साथ कहता हूँ एक क्वेश्चन तो आपका लिख के ले लो, एक क्वेश्चन लाइन से गारंटी के साथ कह सकता हूँ, व्यू से एक क्वेश्चन, इनमें सबसे एक एक टॉपिक से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, जियोमेट्रिक फिगर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैं कहता हूँ इतने टॉपिक दिया ना, 1 2 3 4 5 और 6, इस ड्राइंग से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इन टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से आपको 10 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही हलवा है भाई, बिल्कुल भी हलवा है, फ्री के नंबर है ये, ठीक है ना। लेकिन आपको टीचर मिलना चाहिए, ठीक है। पूरे के पूरे मैंने 10 नंबर लिए थे इसमें से, क्लियर है। और यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी सीधा सीधा कहें तो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, जिसको आप सीधा कह दो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
क्लियर है। इन्वायरमेंट स्टडी जो होती है यानी एजुकेशन है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इससे रिलेटेड भी आपको 2 मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी मिलेंगे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, और फिजिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल भी आएंगे भैया जी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी आएंगे। और सेफ्टी एंड हेल्थ बिल्कुल हलवा टॉपिक है, ठीक है ना। बाकी आपको एक बात बता दूं, इतना मुश्किल पेपर भी नहीं आएगा, इतना आसान भी नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पढ़ना है भी हम उलझे रह जाएं, आसान चीज़ें छोड़ दें। चीज़ें बेसिक भी आएगी, इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भी आप इतना हाई लेवल का पढ़े। तो हमें क्या पढ़ना है, देखो ये टॉपिक याद कर लो भाई, याद कर लो। और ये फोटो है ना, अपने एक रूम में लगा लो बढ़िया तरीके से फोटो स्टेट करवा के भी मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मेजरमेंट वगैरह, मास वगैरह, वेट डेंसिटी वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक आपके बेसिक है। बेसिक यानी 10th लेवल की आपकी साइंस की क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई 1-2 क्वेश्चन +2 लेवल का आ सकता है। रेलवे सिलेबस से बाहर कुछ नहीं देती, हमें पता है, पेपर दे रखे हमने, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, आईटी लिटरेसी, एक क्वेश्चन तो आपका उससे, ये टॉपिक नहीं दे रखा, 2-3 क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं आपके। जो लाइट वाला चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स, इसमें दे रखा है क्या, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन यहाँ से भी। सिलेबस ऑफ पार्ट बी, यानी पार्ट बी ओनली क्वालिफाइड टेस्ट नेचर एंड सेल वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डीजीटी द्वारा जो दिया जाता है वो सिलेबस है। यानी इलेक्ट्रीशियन का तो मैंने बता दिया, आप अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड कहीं पे भी हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन का क्या सिलेबस आएगा पार्ट बी में, तो ये टॉपिक आएंगे भाई, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और अटैक कैप्सूल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स के साथ न जुड़िए लेकिन फ्री वाली चीज़ें तो कम से कम ले लीजिए, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं भाई, टन, ठीक है। और वो पढ़ दो तो सिलेक्शन हो जाएगा यार, इतने आसान से नोट्स हैं। और इसमें आपको मैं फ्री 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 सीधा, कोई कुछ भी ना लेना चाहे ना तो भी मैं आपको फ्री में क्या देने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पिछली 2018 के अंदर इलेक्ट्रीशियन के 75 नंबर के 4 या 5 सेट थे, वो आए थे, वो आपको मैं फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी 10 टेस्ट ऐसे ही फ्री दे देंगे यार, ये आज चलो कोई दिक्कत नहीं, इतने टेस्ट वेस्ट, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहें तो। ये सिलेबस है भाई, ठीक है। 10 नंबर का कंप्यूटर चेंज इतना हुआ है कि हम जो करंट अफेयर नहीं पढ़नी, अभी की बार झंझट नहीं पालना बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। पढ़नी है समय फिजिक्स, और क्या हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंटल क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। पढ़नी है हमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग करके आईटीआई में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, वो ले आना, वहाँ से पढ़ना, लाइन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, लाइन के तो 2 क्वेश्चन थे पिछली बार हर पेपर में, ठीक है। तो एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, ये कौन सी लाइन है, ये किस प्रकार की लाइन है, इसमें डॉट दिए गए हैं तो किस प्रकार की लाइन है, इस तरीके से हो सकता है लाइन का फिगर भी दे दे और पूछ ले ये कौन से टाइप की लाइन है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब है नहीं, 30-40 पेज पढ़ोगे, उसमें से आपके नंबर, ये फ्री के नंबर मानता हूँ मैं तो इसको, ठीक है। टाइम अपने को होता नहीं तो हम पढ़ा भी देते भाई, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाई आपने बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बी पार्ट भी आप कवर कर लेना। मेरे अनुसार सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं एक बार फिर आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर आके। यहाँ पर कहाँ गया रे, मैंने लिखा था, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 50 नंबर साइंस, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, बाकी कोई चीज़ नहीं आएगी। और मेरिट इसके अनुसार ही बनेगी, याद रखना। मेरिट किसके अनुसार बनेगी, मेरिट बनेगी पार्ट ए के अनुसार। पार्ट बी क्या है जी, क्वालिफाई, क्वालिफाई है, ठीक है। बाकी और जानकारी चाहिए कमेंट में डालिए, सारी जानकारी आपको बता देंगे, ठीक है। रेलवे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए कमेंट मारिए, हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इलेक्ट्रीशियन के हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ मस्ती के साथ जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।